शुक्रवार अक्टूबर 17, 2025। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को जय मसीह की। आज के संदेश का शीर्षक है हमारी आशा का लंगर, कैरन हुआंग द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 16वें पद से 20वें पद तक। यहां इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उनकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश करता हुआ है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आज का मुख्य वचन इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 19वां पद। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। मैंने एक धुंधली गली में गत्ते के टुकड़ों के नीचे सो रहे लोगों की एक तस्वीर उठाई। उन्हें क्या चाहिए? मैंने अपनी 6ठी कक्षा की संडे स्कूल कक्षा से पूछा। खाना, किसी ने कहा। पैसा, दूसरे ने कहा। एक सुरक्षित जगह, एक लड़के ने सोच समझकर कहा। तभी एक लड़की बोली, आशा। आशा अच्छी चीजें होने की उम्मीद करती है, उसने समझाया। मुझे यह दिलचस्प लगा कि उसने अच्छी चीजों की आशा करने के बारे में बात की, जबकि चुनौतियों के कारण जीवन में अच्छी चीजों की उम्मीद न करना आसान हो सकता है। फिर भी बाइबल आशा के बारे में एक तरह से बात करती है जो मेरे छात्र से सहमत है। यदि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है, तो हम जो यीशु में विश्वास रखते हैं अच्छी चीजें होने की आशा कर सकते हैं। यह अंतिम भलाई क्या है जिसकी मसीह में विश्वास करने वाले भरोसे के साथ आशा कर सकते हैं? उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा। विश्वासियों के लिए परमेश्वर के आराम में उसकी शांति, उद्धार का विश्वास, उसकी सामर्थ्य पर निर्भरता और भविष्य के स्वर्गीय घर का आश्वासन शामिल है। परमेश्वर के आश्वासन और यीशु द्वारा प्रदान किए जाने वाले उद्धार के कारण ही आशा हमारा लंगर बन सकती है, जो हमें जरूरत के समय मजबूती से पकड़े रहती है। दुनिया को वास्तव में आशा की जरूरत है। परमेश्वर का सच्चा और निश्चित आश्वासन है कि अच्छे और बुरे समय में अंतिम निर्णय उसका होगा और वो हमें निराश नहीं करेगा। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम जानते हैं कि वो अपने समय में हमारे लिए सब चीजें ठीक कर देगा। आज का प्रश्न, बाइबल आपको कैसे प्रोत्साहित करती है और आशा और आत्मविश्वास देती है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आप पर मेरी आशा दृढ़ और सुरक्षित है, इसलिए नहीं कि मेरा विश्वास मजबूत है, बल्कि इसलिए कि आपने जो वादा किया उसे पूरा करने में आप
विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।